राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल 21 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, तो उसकी क्या रूपरेखा है और क्या वो कार्यक्रम रहेगा? कल 21 दिसंबर को धौलाना में पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पश्चिम प्रदेश की जो पुरानी मांग उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को डिवीज़न करते हुए 4 सूबे में बनाने की और उसमें पश्चिम प्रदेश का अलग निर्माण 27 जिलों पर मिला करके करने के लिए जो मांग चली आ रही है, उस मांग के समर्थन में और लोगों को जागरूक करने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। इस मांग को लेकर जो संयुक्त मोर्चा है कब से कार्य कर रहा है और किन किन मांगों को मांग रहा है? संयुक्त मोर्चा जो पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा, कई दल अलग अलग काम कर रहे थे, सबको मिला के एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, जिसके संरक्षक बनाए गए माननीय जनाब DP यादव साहब। इसमें संजीव बालियान जी भी हैं, हरिश्चंद्र भाटी जी भी हैं, सर छोटूराम के नवासेरा वीरेंद्र सिंह हैं और हमारे अध्यक्ष एडवोकेट सतपाल यादव हैं, महासचिव कर्नल सुधीर चौधरी हैं और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन हूँ, हमारे दिलशाद प्रमुख साहब हैं और कमेटी बहुत बड़ी है ये। इसमें उत्तराखंड के मंत्री भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, चूँकि वो भी सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये 20-25 साल से मांग चली आ रही है, जब से हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, तभी से ये आंदोलन भी सूबे का चला आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप जो ये मांग कर रहे हैं, तो इससे आने वाले समय में अगर बनता है तो क्या क्या क्षेत्रवासियों को, इस राज्य को लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ पहले न्याय की दृष्टि से ले लो आप। हमें हाई कोर्ट मिला हुआ इलाहाबाद, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 800 किलोमीटर पर पड़ता है। अगर हम पूरब में इलाहाबाद की तरफ ना चल के पश्चिम में चलेंगे तो लाहौर जल्दी पहुंच जाएंगे इलाहाबाद के मुकाबले। तो न्याय सुलभ और अंडर अप्रोच मिलना चाहिए। नया सूबा हमारा बनता तो 200 किलोमीटर के दायरे में हमें राजधानी और हाई कोर्ट दोनों अवेलेबल होंगे। और सही डेवलपमेंट की दृष्टि से जो 1962 में योजना आयोग बना, तो उसकी सिफारिश भी ये थी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को 5 सूबों में बांट दिया जाए, जिसमें कि पश्चिम प्रदेश भी था, उत्तराखंड, मध्य उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र कह दो, पूर्वांचल और आपका बुंदेलखंड। ये मांग पश्चिम प्रदेश की और बुंदेलखंड की जोर शोर से चल रही है, जिससे हम उठा रहे हैं। अगर ये सूबा मिल जाता है, अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी ना तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना AIM है, ना NIT है, ना IIT है और ना एम्स है, जो कि ये स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हैं। और नया सूबा होगा तो लाजमी मिलेंगे। पर कैपिटल आमदनी पा जाइए आप, ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है अब इस टाइम, जो कि फॉरवर्ड इलाका, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लाइमेट वाला एरिया, यहाँ पे पर कैपिटल एक आदमी की आमदनी 70,000 रुपये। और जो बुंदेलखंड पहाड़ी एरिया नया सूबा बना था, वहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर है। तो इतना डेवलपमेंट पिछले 15-20 साल में आ गया जो नया सूबा बनने के बाद में। अगर ये नया सूबा बन जाएगा, यहाँ तो होती 5 लाख अब तक पर कैपिटल। अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, अलग राज्य बनाने को लेकर, इससे पहले भी किसी ने पहल करी थी, आप लोग ये पहल कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले पहल योजना आयोग के जरिए हो चुकी है 1962 में, जो मैंने बताई थी पहले। और उसके बाद में 2011 में बहन मायावती जी की गवर्नमेंट में बाकायदे कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया गया प्रदेश का 4 सूबे। एक तो उत्तराखंड तो बन चुका, बाकी बचे हुए उत्तर प्रदेश को 4 सूबों में बंटवारा करने के लिए, यानी पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। 2011 में कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया, विधानसभा से पास किया, विधान परिषद से पास करके गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा कर दिया गया 2011 में। अब ना तो उस पर तत्कालीन गवर्नमेंट ने कोई नोटिस लिया और ना उसके बाद की किसी सरकार ने उस पर नोटिस लिया। अगर आज केंद्र सरकार फैसला करना चाहती है
तो उसमें प्रदेश सरकार से नए प्रपोजल की जरूरत नहीं है। उसी प्रपोजल पे एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार इस पर फैसला ले सकती है, प्रदेश का पुनर्गठन कर सकती है उत्तर प्रदेश का। और जो भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा भी है, 4 सूबे बने तो नए भाजपा ने बनाए, तो भाजपा से उम्मीद है हमें आज की गवर्नमेंट से कि जनहित की मांग को मानते हुए जल्दी प्रदेश का बंटवारा करें। पर कैप्टन आमदनी कल धौलाना में जो आयोजित के कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में किन किन लोगों के आने की संभावना है? इस कार्यक्रम में पूरा संगठन रहेगा। मसलन हमारे जो अध्यक्ष हैं सतपाल यादव जी एडवोकेट, वो रहेंगे, कर्नल सुधीर चौधरी रहेंगे, प्रमुख साहब रहेंगे, हम रहेंगे, राव वीरेंद्र सिंह आ सकते हैं हरियाणा से, संजीव बालियान जी आएंगे, और माननीय डीपी यादव जी होंगे, हरिचंद भाटी होंगे, और सभी दलों के लोग होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं, सामाजिक मंच है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं है। ये में सभी दलों से लोग आएंगे इसमें। तो आज पीसी जो आपने करी है, इसके माध्यम से पूरे धौलाना क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धौलाना क्षेत्रवासियों को संदेश देना कि अपने अधिकार सुरक्षित करने के लिए जागरूक बने और इस आयोजन में, इस विचार गोष्ठी में शामिल हों, समझें, अपने सुझाव रखें, दूसरे के सुझाव को समझें, अपने नफे नुकसान को समझें और आंदोलन में शामिल। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं पूर्व प्रमुख धौलाना हस्बैंड एंड लिव्ड इन बझेड़ा कलां विलेज, और पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलशाद मानी। कल धौलाना में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं कहना ये चाहूँगा कि इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सभी के हित में है। ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश जो अलग निर्माण होगा, तो इसमें यहाँ की जो जनता है उसको सब हर परेशानी से बचा जाएगा। ना इलाहाबाद जाएंगे, अभी बताया हमारे चेयरमैन साहब ने, 800 किलोमीटर इलाहाबाद जाना पड़ता है, राजधानी लखनऊ में जाना पड़ता है, सब हमारे यहीं 27 जिलों के अंदर ही तय हो जाएगी हर चीज़। काफ़ी सालों से ये मांग चल रही है, कल इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो कितनी सफलता मिलने के आगामी समय में इसके चांस? अब हमारा ये मूवमेंट जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहा है, क्योंकि हमारी कमेटियाँ वगैरह चल रही हैं 15 साल से। हम खुद इसके फाउंडर मेंबर हैं। हमने जो यात्राएं निकाली हैं, अनेक कार्यक्रम किए हैं। आए दिन हम जो इसकी जो विचार गोष्ठी वगैरह ये कर रहे हैं, इसमें हमें सब लोगों का, सभी जो हमारी मांग उठाते हैं, हम अनपॉलिटिकल है ये पार्टी संगठन। इसमें संजीव बालियान है, इन्होंने कई बार इसमें पार्लियामेंट में उठाया, 2 बार जब ये मंत्री थे। ये डीपी यादव जी इसमें पूरा हमारा सहयोग, राव वीरेंद्र जो चौधरी वीरेंद्र जो हैं, ये हमारा इसमें पूरा सहयोग दे रहे। जो केसी त्यागी ने उठाया इसको, हमारे इसने जो अपने नागर साहब हैं, ये इन्होंने भी उठाया पार्लियामेंट में। तो अब ये जो है लगभग जो है हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन ये ऐसे हालात बने हुए हैं कि आपस की लड़ाई से कुछ फ़ायदा हो जाता है दूसरे लोगों का। अब ये प्रदेश की सब विरोधी पार्टियां, बीजेपी ने ही सारे प्रदेश बनवाए हैं, और जो भी पृथक प्रदेश बने हैं उनका विकास, चौमुखी विकास इतना हुआ है कि उत्तराखंड का इतना ज़बरदस्त हुआ, झारखंड का हुआ, हरियाणा को तो आज फुल लिटरेट कर दिया गया, जो बहुत पिछड़ा हुआ था। सड़कें वहाँ जर्मन जापान जैसी, ये भी बहुत अग्रणी होगा। यहाँ सब हम साधन संपन्न हैं, हर ज़िले में कुछ ना कुछ है। आगरा में जूतों का कारोबार है, पर्यटन स्थल है, तीर्थ नगरी है, मथुरा में, अलीगढ़ में तालों का काम है, इस तरह मेरठ में स्पोर्ट का काम है, मुरादाबाद में पीतल का काम है, बाकी आगे जरखेज है, पैदावार के ज़िले। तो ये अगर पृथक प्रदेश बनेगा तो इसका फ़ायदा यहाँ की आने वाली नस्ल को बहुत ज़्यादा। मेरा नाम महेश कुमार मौर्य है। मैं सन 1995 में जूनियर ब्लॉक प्रमुख में चुना गया। अच्छा मौर्य जी, कल 21 दिसंबर को एक कार्यक्रम रखा जा रहा है जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं, तो किस तरह का कार्यक्रम होगा और क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम पूर्णतः राजनीतिक है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो विकास में जो बाधा पड़ रही है, हमारा जो किसान मजदूर को यदि इलाहाबाद जाना पड़ता तो उसे बड़ी कष्ट का सामना करना पड़ता। मैं मैनी टाइम्स
इलाहाबाद जाता रहता हूँ, लखनऊ जाता रहता हूँ, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने जिले और जो है मंडल आ रहे हैं, और उन जिलों के भी लोग कैसे मोर्चे से जुड़े हुए हैं? हाँ, 27 ज़िले इसमें रखे गए हैं, और तमाम सारे जो 27 ज़िले हैं वो उन लोगों की भी ये इच्छा है, ये चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का निर्माण हो, ताकि हाई कोर्ट वगैरह, पुलिस का महानिदेशालय वगैरह, शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी, जो उच्च ऑफिसर हैं, वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने, ताकि हमारा यहाँ का किसान, मजदूर, नौकरी पेशे वाला आदमी उसे दूर ना जाना। मेरा नाम प्रमोद हुन है। मैं राष्ट्रीय किसान एकता संघ से हापुड़ से जिलाध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा चेयरमैन साहब का कि इन्होंने इस पहल को, जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, इसको जो ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा होता है, वो गौतम बुद्ध नगर का हो, वो गाज़ियाबाद का हो, मेरठ का हो, बुलंदशहर का हो। जो राजस्व हम लोग देते हैं उसका पूरा का पूरा लाभ पूर्वांचल के लोग उठाते हैं, और हम उसका हिस्सा भी नहीं मिल पाता। पश्चिमी निर्माण मोर्चा यदि कल भविष्य में इस पे संज्ञान होता है और ये अलग प्रदेश बन जाता है, तो सबसे पहले हमें इस राजस्व का लाभ मिलेगा, जिससे सरकारी कार्यों में भी उन्नति का एक मौका होगा। और उसके बावजूद, जैसे आप लोग सभी हमारे साथ प्लेटमेंट्स रहे होंगे, सबसे पहले देखा कि इलाहाबाद बोर्ड जो एजुकेशन के हिसाब से वो इलाहाबाद बोर्ड लगती थी। आज भी यदि हमारा कोई शिक्षा का कोई इस तरह का कोई काम पड़ जाता है तो हमें उसके लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है, न्याय के लिए हमें इलाहाबाद जाना पड़ता है। यदि राजधानी में हमारा कोई काम है तो लखनऊ जाना पड़ता है। पश्चिमी निर्माण मोर्चे के बाद इन सारी समस्याओं का स्वतः ही हल निकल जाएगा। मैं इस पक्ष में हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान ले, और जितना आम जनमानस की सब मुख्य समस्याएं हैं इन पर विचार रखते हुए पश्चिमी निर्माण का मोर्चे का गठन करें, और ये जनहित में कार्य होगा। हम सदैव सरकार के आभारी रहेंगे।